आज की कहानी है बूढ़ी जादूगरनी। यह एक रूसी परिकथा पर आधारित है। एक समय की बात है, एक पति पत्नी थे और उनकी एक बेटी थी। पत्नी बीमार हुई और मर गई। पति रोता रहा और फिर उसने दूसरी औरत से शादी कर ली। वह औरत बड़ी दुष्ट थी। वह बच्ची से प्यार नहीं करती थी, उसे मारती डांटती, सिर्फ यही सोचती कि उसे कैसे ख़त्म कर दूं। एक बार बाप कहीं बाहर गया और सौतेली माँ ने लड़की से कहा, जा मेरी बहन यानी तेरी मौसी के पास जा, उससे सुई धागा मांग ला, तेरे लिए कमीज़ सीनी है। मगर ये मौसी जादूगरनी थी, हड्डी के पैर वाली। लड़की इनकार न कर सकी और चल पड़ी। मगर जाने से पहले अपनी सगी मौसी के घर गई। नमस्ते मौसी। नमस्ते प्यारी, कैसे आई? मुझे सौतेली माँ ने अपनी बहन के पास भेजा है सुई धागा मांगने के लिए। मेरे लिए कमीज़ सीना चाहती है। अच्छा किया भांजी जो तू पहले मेरे पास आ गई। ये ले तेरे लिए रिबन, मक्खन, डबल रोटी और मांस का टुकड़ा। वहाँ बर्च की पेड़ की टहनियाँ तेरी आँखों में चुभेगी, तू उसे रिबन बांध देना। दरवाजे चरमराएंगे, भड़बड़ाएंगे, तुझे रोकेंगे, तू उनके कब्ज़ों पर मक्खन लगा देना। तुझे कुत्ते काटने के लिए दौड़ेंगे, तो उनके सामने डबल रोटी फेंक देना। बिल्ला तेरी आंखें नोचेगा, तो उसे मांस का टुकड़ा देना। लड़की ने अपनी मौसी को धन्यवाद दिया और चल पड़ी। चलते चलते वह जंगल में पहुंची। जंगल में एक ऊंची बागड़ के पीछे एक झोपड़ी थी। मुर्गी की टांगों पर, भेड़ों के सींगों पर झोपड़ी में बैठी थी दुष्ट जादूगरनी, हड्डी के पाँव वाली, बुन रही थी तिरपाल। नमस्ते मौसी, लड़की ने कहा। नमस्ते भांजी, जादूगरनी बोली। तुझे क्या चाहिए? मुझे सौतेली माँ ने भेजा है तुम्हारे पास सुई और धागा मांगने के लिए। मेरे लिए कमीज सीनी है। अच्छा भांजी, तुझे सुई और धागा दूंगी और तब तक तू यहाँ बैठकर थोड़ा काम कर। लड़की बैठ गई और खिड़की के पास बुनने लगी। तभी जादूगरनी झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी नौकरानी से बोली, मैं अभी सोने जा रही हूँ और तू जाकर हमाम गरमा और भांजी को धो दे। देख अच्छी तरह धोना, उठकर उसे खाऊंगी। लड़की ने ये बात सुन ली, अधमरी सी बैठी रही। जैसी ही जादूगरनी गई, वह नौकरानी से विनती करने लगी, मेरी प्यारी, तू भट्टी में लकड़ियाँ उतनी न जला जितना उन्हें पानी में भिगा, और पानी छलनी से भर भर कर ला और उसे रुमाल उपहार में दिया। नौकरानी भट्टी गर्म कर रही है और जादूगरनी उठी, खिड़की के पास आई और पूछने लगी, बुन रही है ना तू भांजी? बुन रही है ना प्यारी? बुन रही हूँ मौसी, बुन रही हूँ प्यारी। जादूगरनी फिर से सोने चली गई और लड़की ने बिल्ले को मांस का टुकड़ा दिया और पूछा, बिल्ले भाई मुझे बताओ यहाँ से कैसे भागूं? बिल्ला बोला, देख मेज़ पे है एक तौलिया और एक कंघी, उन्हें उठा ले और फ़ौरन भाग जा, वरना जादूगरनी खा जाएगी। जादूगरनी तेरे पीछे भागेगी, तू धरती से कान लगाना। जैसे ही सुनेगी कि वह पास आ गई है, कंघी फेंक देना। फ़ौरन उगता हुआ घना जंगल प्रकट हो जाएगा। जब तक वह जंगल से बाहर निकलेगी तो काफ़ी दूर भाग चुकी होगी और फिर से पीछा करने की आवाज़ सुनेगी, तब तौलिया फेंक देना। फ़ौरन चौड़ी गहरी नदी बहने लगेगी। शुक्रिया बिल्ले भाई, लड़की बोली। उसने बिल्ले को धन्यवाद दिया, तौलिया और कंघी उठाई और भागी। उसके ऊपर कुत्ते झपटे उसे फाड़कर खा जाना चाहते थे। उसने उन्हें ब्रेड दे दी, कुत्तों ने उसे जाने दिया। दरवाजे चरमराए, धड़ाम से बंद होना चाहते थे, मगर लड़की ने उनके कब्ज़ों पर मक्खन डाला, उन्होंने भी उसे जाने दिया। बर्च का पेड़ शोर मचाने लगा, उसकी आंखों पर मार करने लगा। लड़की ने रिबन से उसे बांध दिया, बर्च के पेड़ ने उसे जाने दिया। लड़की भागते हुए बाहर आई और अपनी पूरी ताकत से तीर की तरह भागी। भाग रही थी और इधर उधर नहीं देख रही थी। इसी बीच बिल्ला खिड़की के पास बैठ गया और बुनने लगा। जितना बुनता उससे ज़्यादा उलझता। जादूगरनी उठी और पूछने लगी, बुन रही है ना भांजी? बुन रही है ना प्यारी? और बिल्ला जवाब देता है, बुन रही हूँ मौसी, बुन रही हूँ प्यारी। जादूगरनी झोपड़ी में घुसी और देखती क्या है, लड़की नहीं है और बिल्ला बुन रहा है। जादूगरनी बिल्ले को डांटने और मारने लगी। आह तू बूढ़ा बदमाश, आह तू दुष्ट, लड़की को क्यों जाने दिया? उसकी आंखें क्यों नहीं निकाल ली? उसका चेहरा क्यों नहीं नोच लिया?
मगर बिल्ली ने जवाब दिया, मैं इतने साल से तेरी खिदमत कर रहा हूँ, तूने मुझे कभी एक कुतरी हुई हड्डी भी नहीं दी, जबकि उसने मुझे मांस का टुकड़ा दिया। जादूगरनी झोपड़ी से बाहर भागी, कुत्तों पर झपटी। लड़की को चीरा क्यों नहीं, उसे काटा क्यों नहीं? कुत्ते उससे बोले, हमने इतने साल तेरी खिदमत करी, तूने कभी हमें रोटी भी नहीं दी, मगर उसने हमें डबल रोटी दी। भागी जादूगरनी दरवाजे के पास, चरमराई क्यों नहीं, भड़बड़ाई क्यों नहीं, लड़की को आंगन से बाहर क्यों जाने दिया? दरवाजे बोले, हम इतने सालों से तेरी खिदमत कर रहे हैं, तूने कभी हमारे कब्ज़ों पर पानी भी नहीं डाला, जबकि वह मक्खन उड़ेलने से भी नहीं हिचकिचाई। जादूगरनी उछलकर बर्च के पेड़ के पास आई। लड़की की आंखों में टहनियाँ क्यों नहीं चुभोई? बर्च के पेड़ ने जवाब दिया, मैं इतने सालों से तेरी खिदमत कर रहा हूँ, तूने कभी धागे से भी मुझे नहीं संवारा, जबकि उसने मुझे रिब्बन भेंट में दी। जादूगरनी नौकरानी को डांटने लगी, तू ऐसी वैसी जाहिल गवार, मुझे क्यों नहीं उठाया, आवाज़ क्यों नहीं दी, उसे क्यों जाने दिया? नौकरानी ने जवाब दिया, मैं इतने साल से तेरी खिदमत कर रही हूँ, तेरे मुंह से कभी एक प्यार का बोल नहीं सुना, जबकि उसने मुझे रुमाल दिया, प्यार से मुझसे बातें की। जादूगरनी खूब चीखी चिल्लाई, फिर ओखली में बैठकर पीछा करने निकल पड़ी। मूसल से ओखली को हाँकती, झाड़ू से रास्ता बनाती, और लड़की भागती रही, रुकी, ज़मीन पे कान लगाया और सुना, ज़मीन थरथरा रही है, हिल रही है। जादूगरनी पीछा कर रही है और बिल्कुल पास आ गई है। लड़की ने कंघी निकाली और उसे दाएं कंधे से पीछे फेंक दिया। फौरन एक जंगल प्रकट हो गया, उगता हुआ और ऊंचा। पेड़ों की जड़ें ज़मीन के भीतर 6 फीट की गहराई तक जा रही थी। उनके शिखर आसमान को छू रहे थे। जादूगरनी वहाँ पहुँची, जंगल कुतरने और तोड़ने लगी। वह कुतरती रही, तोड़ती रही और लड़की आगे भागती रही। कुछ समय बाद लड़की ने फिर से कान ज़मीन में लगाया और सुना, ज़मीन थरथरा रही है, हिल रही है। जादूगरनी पीछा कर रही है और बिल्कुल पास आ गई है। लड़की ने तौलिया निकाला और दाएं कंधे से पीछे फेंक दिया। फौरन एक नदी बहने लगी, चौड़ी खूब चौड़ी, गहरी खूब गहरी। जादूगरनी नदी के पास आई, गुस्से से दांत किटकिटाती रही। वह नदी के पार नहीं जा सकती थी। वह घर वापस आई, अपने सांडों को नदी तक खदेड़ा। पियो मेरे सांडों, नदी का पूरा पानी पी जाओ। सांड पानी पीने लगे, मगर नदी का पानी कम ना हुआ। जादूगरनी गुस्सा हो गई, किनारे पर लेट गई, खुद ही पानी पीने लगी। पीती रही और तब तक पीती रही जब तक कि उसका पेट फट न गया। इसी बीच लड़की भागती रही। शाम को बाप घर लौटा और बीवी से पूछने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? सौतेली माँ बोली, मौसी के पास गई है सुई धागा लेने, किसी वजह से देर हो गई। बाप परेशान हो गया, बेटी को ढूंढने निकलने ही वाला था कि बेटी भागती हुई घर आई। उसकी सांस फूल रही थी, दम घुट रहा था। तू कहाँ गई थी बेटी? बाप ने पूछा। आप बापू, लड़की ने जवाब दिया, मुझे सौतेली माँ ने अपनी बहन के पास भेजा था, मगर उसकी बहन तो जादूगरनी निकली, हड्डी के पैर वाली। वह मुझे खाना चाहती थी, बड़ी कोशिश करके मैं उससे छूट कर आई हूँ। बाप को जैसे ही ये सब पता चला, वह दुष्ट बीवी पर बेहद गुस्सा हुआ और उसे गंदी झाड़ू से मारते हुए घर से निकाल दिया, और वह अपनी बेटी के साथ खुशी से और प्यार से रहने लगा। धन्यवाद।